रिफ्लेक्शन का। देखिए बेसिकली बात करें तो दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक एंगल आई और एंगल आर। यानी जैसे मान लेते हैं ये कोई साइनी सर्कल, कोई भी सर्कल, ठीक है, इधर का सर्कल साइनी और इधर का सर्कल जो है वो रॉक सर्कल है। इस पे कोई लाइट रे आया, टकराया, टकराने के बाद वापस चला गया, ठीक है, इधर से लाइट रे आ रहा है, उधर लाइट रे जा रहा है। इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइट है ये वाला, ये लाइट रे जो आ रहा है टकराने के बाद वापस यानी टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। इसी के साथ यहाँ जिस पॉइंट पे लाइट आके टकराता है उस पॉइंट पे हम एक लाइन यूज करते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल रे। इसी के साथ अगर लाइट किसी सर्कल टकराता है तो टकराने के साथ साथ किसी एक एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर गुजरता है और उस एंगल का मेजर हम इसी नॉर्मल रे के ऊपर करते हैं। जैसे ये वाला जो एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, दो एंगल बन रहा है। पहला एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल की वजह पर, बेसिकली हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे की वजह पर, बेसिकली हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लॉ का बात करते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो प्रकार, पहला होता है, पहला लॉ ये बोलता है कि जो आपका एंगल इंसिडेंट होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक। और दूसरा लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो एकदम प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो तीनों रे किसी सरफेस पे, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन को सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। यानी एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे क्या होता है, तीनों रे एक ही पॉइंट पे होता है और साथ में ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ये आपका हो गया दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं।